दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के लिए एक रिसेंटली बुलेटिन रिलीज किया गया। अब उसके अंदर काफी चीजें नई हुई, जिसके बाद में स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो ये था कि यार जब आप लोगों का एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था सीयूईटी के लिए, तो वहां पे भी काफी चीजें चेंजेस देखने को मिले। तो यहां पे स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा सवाल है, उन्हीं को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। और साथ ही साथ मैं आपको यहां पे कंपटीशन भी बता दूंगा कि यार पिछले साल तक क्या कंपटीशन था, क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका जानना जरूरी है, और क्या पूरी एडमिशन प्रोसेस होने वाली है। उन सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा यार, जिससे उनका भी भला हो सके। एक छोटी सी गलती पूरा आपको पता है ना साल बर्बाद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई डाउट रहता है तो, और कौन सी यूनिवर्सिटी का वीडियो आप चाहते हो और कौन सी आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो देखो, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं डीयू के लिए, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों को स्टेप 1 के मतलब क्या होगा कि सीयूटी 2025 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। इसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम दे लिया, एग्जाम देने के बाद में आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया, तो उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, खुद का जो पोर्टल है उसको ओपन करती है, और वहां पे क्या होता है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके बाद में फेज 2 के अंदर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होता है। अब यहां पे बहुत सारा बच्चों का एक ही सवाल होता है कि सर मैं साइंस का हूं, मैं साइंस के पेपर दे रहा हूं, तो क्या ह्यूमैनिटीज के लिए जा सकता हूं? तो बिल्कुल, यहां पे जब आप लोग प्रेफरेंसेस को भरते हो ना, तो आप लोगों का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका बनता है, जैसे कि जनरली क्या होता है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स होते हैं, तो उसके द्वारा क्या है कि आप लोग यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आप लोग चले जाओगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के हैं, आप लोगों ने जो क्लास 12th के अंदर पढ़ा है उन्हीं का पेपर आप सभी को देना है। लैंग्वेज और डोमेन्स की अगर मैं बात करता हूं, और जीएटी आप लोग ले सकते हो। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में फेज 3 के अंदर क्या होता है, सीट अलोकेशन होता है। सीट अलोकेशन का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपके स्कोर के बेसिस पर आपको सीट अलॉट करती है, फिर उसके बाद में आप उसको एक्सेप्ट करते हो। देन क्या होता है, आप लोगों का पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, वो भी ऑनलाइन। कोई कमी होगी तो यूनिवर्सिटी आपसे संपर्क करेगी, अन्यथा अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप लोग क्या करोगे, फी पेमेंट करने के बाद आप अपनी सीट है उसको सिक्योर कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, देखो आप सभी को पता है कि बुलेटिन रिलीज किया गया था, इसके अंदर काफी चीजें ऐसी थी जिससे बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ लेके जाता हूं। जैसे सबसे बड़ा था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, तो अब आपको पता है कि यार बीकॉम ऑनर्स के लिए भी उन्होंने जो दोनों ऑप्शंस थे वापस से दे दिया कि भैया अकाउंटेंसी हो या मैथमेटिक्स हो, आप लोग इजीली एलिजिबल हैं अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक है तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पे लेके आता हूं, जिससे आपको 2-3 चीजों के बारे में आइडिया लगे। देखो यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसके अंदर मैं उसकी बात करता हूं जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जिसके बारे में आप लोग देखते हो। देखो आपको पता है लैंग्वेजेस जो आप लोगों की बताई गई है वही लैंग्वेजेस यहां पे है। अब यहां पे B1 और B2 का कोई कांसेप्ट नहीं है, एक लिस्ट बी बता दी गई है पूरी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या बोला गया, देखो जर्नल टेस्ट के लिए बोला गया। अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। यानी कि जो भी आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर चीजें पढ़ी है, मान लो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से जो भी पढ़ा है, आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं, या फिर आप लोग बोलोगे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स पढ़ा है, या फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ा है, जो भी पढ़ा है ना भाई, उसी का पेपर आप सभी को सीयूईटी के अंदर देना है। अगर उसके अलावा कहीं जाते हो तो उस केस में आपकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, और जब सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ड्यू टू आप लोगों का जो मैपिंग नहीं हुई है। इसलिए तो मैपिंग का मतलब क्या होता है, फिजिक्स के सामने फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री होगा, मैथ्स के सामने मैथ्स होगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूं जर्नल टेस्ट की, तो वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसके सामने लिखोगे नॉट एप्लीकेबल। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहां पे सामने दिया है, ये कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अगर मैं बात करूं तो जनरली अगर इसी की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो देखो मैं अगर आपको बीए की तरफ लेके जाता हूं, तो देखो ये कॉमन एलिजिबिलिटी की जब बात की जाती है, तो आप लोग क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो, या फिर क्लास 12th के बाद में आप लोग या कोई भी आपने इसके इक्विवेलेंट कर रखा है क्लास 12th में, या आप लोगों ने क्या किया है क्लास 12th के अंदर अपीयरिंग हो, तो भी आप लोग इसका फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यहीं पे अगर आगे हम लोग जाते हैं तो मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहीं पे लिख रखे हैं। जैसे यहां पे आओगे तो देखो ये रहा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया 2025 के अंदर आप लोग अपीयर हो रहे हो तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर होना है जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के अंदर लैंग्वेज मैंडेटरी है।
ठीक है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि जो भी आप लोगों का प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि मैं जाना चाहता हूं बीए के लिए, अब बीए के अंदर मैं ऑनर्स के अंदर जाना चाहता हूं या प्रोग्राम के अंदर, तो दोनों केसेस के अंदर आप लोगों को पता है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की एलिजिबिलिटी है। वहीं अगर प्रोग्राम में जाते हो तो ये 3 बन जाता है। इस बार एक नया कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए लाया गया है। कौन सा कॉम्बिनेशन है वो भी बताता हूं। देखो ये रहा। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो एक नया जो कॉम्बिनेशन इस बार लाया गया है वो ये है कि बच्चा ये तो पहले ले ही रहा था, क्या ले रहा था कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स तो ले ही रहा था, लेकिन अब वो क्या है कि यहां पे अब वो क्या करेगा बेटा कि यहां पे 2 लैंग्वेज के साथ भी जा सकता है। देखो ये रहा, मैं आपको यहीं पे ले आता हूं। देखो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स के बेसिस पर भी जा सकता है। देखो ये रहा कॉम्बिनेशन, एनी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स और 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन। तो एक ये नया भी बनाया गया है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा मेरे भाई, आप लोग हो सकता है कि इस डीयू के अलावा भी और यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी, जिसके द्वारा तुम मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कह रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, ठीक है। आगे इसके अलावा पॉइंट 4 है, वो क्या है कि क्लास 12 आपने पास कर रखी हो या क्लास 12 के इक्विवेलेंट आप लोगों ने, बात एक है सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। सिंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सर मैंने सीबीएसई से क्लास 12 पूरी पढ़ी है और उसके बाद मैंने एडिशनल ओपन से कर लिया है, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई वाला ही आपका होगा। और इसके अलावा राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है, सारे वैलिड है, लेकिन सिंगल बोर्ड से आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए। दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा यार देखो, अब मैं कंपटीशन पे पहुंचने वाला हूं, कंपटीशन से आपको चीजें पता लगेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मोस्ट डिमांडिंग है। और उसके नॉर्थ कैंपस की बात करते हैं तो लगभग 20,000 सीट्स के आसपास है, लेकिन उसके लिए कंपटीशन भाई तगड़ा देखने को मिलता है। अब उस कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, और बीट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7, क्योंकि 100% आइलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसके लिए क्या है, आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा बैच है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। अब प्रतिज्ञा बैच में अभी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आप सभी को ये जो कूपन कोड है Y485, इस कूपन कोड को लगाने के बाद में आप अपने भाई के साथ जुड़ोगे, भाई की मेंटरशिप में आओगे। साथ ही साथ आप लोगों को, अगर तुम लोग प्रतिज्ञा बैच में भी एनरोल करते हो, तो 48 घंटे तक आपको बुक्स भी उसके साथ दी जा रही है, यानी कि लगभग 3,999 के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो 4500 रुपए का कोर्स है उसकी सारी सुविधाएं उसके अंदर मिल रही हैं। बस कूपन कोड याद रखिएगा Y485। डाउट है तो इस पे आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे देखो ये कंपटीशन है कि भैया 2022 में इतने लोगों ने रजिस्टर्ड किया और फाइनल सबमिट इतने लोगों ने किया था। वहीं 2023 की बात करता हूं तो यह आंकड़ा बढ़ के 3,04,000 पे पहुंच गया। तो और इसके बाद में इस पे अगर आते हो तो 2,45,000 लोगों ने क्या किया, इसके लिए रजिस्टर्ड कर, मतलब फाइनल सबमिशन किया, मतलब जिसने फीस पेमेंट कर दी, जिसने अपनी प्रेफरेंसेस को भी भर दिया, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है पूरी प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 2,36,000 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, फाइनल सबमिट कर दिया था। यानी कि भैया डीयू के अंदर अगर पूरी सीट्स की बात करता हूं तो 70 से 72,000 सीट्स के आसपास है, और उनके लिए कंपटीशन ये मानो कि हर एक सीट के लिए 4 बच्चा है। लेकिन जो उसकी मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है उसके लिए तो भैया 40-40, 50-50 बच्चा भी जाएगा एक सीट के लिए। तो इट मींस कंपटीशन बहुत हाई है भाई, और इसको बीट करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई। ये लास्ट 40 दिन है ना, इसके अंदर अपना बेस्ट आपको खेलना पड़ेगा, सबसे बेस्ट, ये मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं तो बेटा फिर पूरी साल रिग्रेट रहेगा कि सर मैं पहले मेहनत कर लेता तो चीजें हो जाती। तो इसके अलावा अगेन मैं बोलूंगा कि प्रतिज्ञा बैच के अंदर जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाया है। कूपन कोड याद रखिएगा मेरे भाई, क्या है वो है तुम्हारा Y485। ये Y485 कूपन कोड लगाना है, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और भाई के साथ तुम लोग जुड़ पाओ और मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल पाए। राइट है मेरे भाई। इसके अलावा कोई डाउट है तो इस पर आप लोग मेल कर देंगे। अब कैसे एनरोल करना है मैं उसकी बात कर लेता हूं। मैंने पूरी चीजें आपको समझा दी हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, हर एक चीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप लोग यहां पे देख लेंगे, चीजें आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। जिसके लिए भी जाना चाहते हो, मोस्टली देखो मैंने आपको जो बोला है उससे आप लोग सारी चीजों को कवर कर जाओगे। देखो एक लैंग्वेज 3 डोमेन से ये आपका कवर हो गया। यहां पे अगर आप साइंस के हो ना तो आप लोग ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो, लेकिन अभी जो सीयूटी के अंदर पेपर दोगे वो आप लोगों ने क्लास 12 में जो पढ़ा है उसी का पेपर देना है। बस प्रेफरेंसेस जब भरोगे, कब, जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे सीयूटी के बाद, कब का, CSAS पोर्टल के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहां पे रजिस्ट्रेशन किया, फिर सेकंड में आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस में कर सकते हो चीजें। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को।
कैसे एनरोल करना है तो वो भी मेरे भैया मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है और साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग उसके ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं तो देखो यहां पे एक सीयूटी क्रैश कोर्स है, इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। तो देखो ये रहा, ये नॉर्मल प्रतिज्ञा बैच है भाई, प्रतिज्ञा बैच में ही आपको बुक्स मिल रही हैं और वो भी 48 घंटे के लिए चीजें चल रही हैं। तो भैया जिसमें भी जाना चाहते हो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तो उसके अंदर आप लोग जा सकते हो। मान लो मैंने बोला कि भैया साइंस के अंदर है तो साइंस पे गए। अब यहां पे देखो एक कोड लगा हुआ है रंग 40, ये नहीं यूज करना है मेरे भाई, क्यों 40% मिल रहा है, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया उस पे जाना है। क्या करना है, मोर ऑफर्स पे जाओगे और यहां पे आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है कोड, कौन सा है बेटा, Y485। ये Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3865.70 में यूजिंग द कोड Y485। ये याद रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, Y485 है। साथ ही साथ अगर आप लोग ऐप के थ्रू जाते हो तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है बेटा, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा जिससे मैं सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर पाऊं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।